हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस अम्ल क्षारक एवं लवण में लवण के बारे में, साल्ट के बारे में, किसके बारे में? साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लेक्चर 8 देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सूचक और पीएच मान के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लवण की परिभाषा। तो लवण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। इसकी डिफिनेशन हम देखेंगे कि किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एसिड और बेस क्या करता है? अपक्रिया करता है और उदासीनीकरण अपक्रिया बनाता है, और उसमें क्या होता है? आयनिक यौगिक जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? साल्ट्स कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट्स कहते हैं। आगे देखेंगे, लवण के जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। जो लवण का विलयन होगा उसमें क्या होगा बेटा? धनायन और ऋणायन दोनों चार्ज उपस्थित होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे उदाहरण आप जानते होंगे कि लवण के सबसे जो प्रमुख उदाहरण में आता है वो NaCl सोडियम क्लोराइड आता है, दूसरा काफर सल्फेट आता है, और तीसरा पोटेशियम नाइट्रेट आता है। क्या आता है? KNO3 आता है, CuSO4। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं किसके? लवण के। आगे हम देखेंगे लवणों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसको आप देख लेंगे और समझ लेंगे। क्वेश्चन अगर जो पूछा जाएगा तो कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा कि लवण क्या है और उसके वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए या वर्गीकरण को बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने नंबर में? 3 नंबर में। तो आप इसको तैयार कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं लवणों के वर्गीकरण के बारे में हम जानेंगे। तो जो इसका वर्गीकरण है वो मुख्यतः 6 भागों में होता है। पहला सामान्य लवण में, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल साल्ट्स कहते हैं। अम्लीय लवण जिसे हम एसिड साल्ट्स कहेंगे, और क्षारकीय लवण जिसे हम बेस साल्ट्स कहेंगे। और चौथा जो है वो क्या है? द्विलवण। और जो पांचवा है वो मिश्रित लवण है। छठा जो है वो संकर लवण है। तो ये क्या है बेटा? ये 6 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। किसके? साल्ट्स के, लवण के। किसके बेटा? साल्ट्स के। ये 6 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं। आगे कुछ हम सामान्य लवण देखेंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है क्योंकि पूछा जाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? साधारण नमक, जिसे हम यूज करते हैं घर में, वो साधारण नमक है। उसे हम अंग्रेजी में कॉमन साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन साल्ट। और जो साधारण नमक है उसको रासायनिक नाम में हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या बेटा? NaCl। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl है, मैंने अभी बताया, तो आप जानते भी होंगे। आगे हम देखेंगे इसके निर्माण का विधि, ये कैसे निर्माण होता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? बेस है, और HCl क्या है? एसिड है। तो जब एसिड और बेस की अपक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है बेटा? लवण, साल्ट प्राप्त होता है। क्या होता है? जब एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट और हाइड्रोजन या H2O जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल। तो क्या होगा? साधारण जो नमक है उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? उसके निर्माण के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक को NaOH के साथ अपक्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे? NaOH के साथ अपक्रिया कराएंगे, और तब हमें क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा और क्लोराइड प्राप्त होगा। कैसे बेटा? देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये है, और NaOH ये क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है? इसका हमने अपक्रिया कराया तो हमें NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ में जल भी प्राप्त होता है। तो ये समीकरण क्या है? निर्माण की विधि बहुत ही आसान है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। फिर क्या है? जो लवण है वो उदासीन होता है। यह एक उदासीन लवण है। क्या है? यह एक उदासीन लवण है। अब हम बेटा क्या देखेंगे? हम साधारण नमक के यानी NaCl का उपयोग देखेंगे। क्या देखेंगे? NaCl का उपयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हम देखते हैं। तो पहला उपयोग क्या है? भोजन बनाने में हम सब जो साधारण नमक है जिसे NaCl बोलते हैं,
हैं, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, भोजन बनाने में घर पर प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है बेटा, मिट्टी के बर्तनों पर पालिश चढ़ाने में। दूसरा जो इसका उपयोग है साधारण नमक का, वो मिट्टी के बर्तनों पर पालिश चढ़ाने में किया जाता है। तीसरा जो उपयोग है वो क्या है, साबुन निर्माण में। जो NaCl है उसका उपयोग बेटा हम साबुन निर्माण में भी करते हैं। अगला जो है चौथा जो उपयोग है वो है रासायनिक पदार्थों को बनाने में, जैसे धावन सोडा, कास्टिक सोडा आदि को बनाने में भी NaCl का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप इसके उपयोग, इसके निर्माण की विधि, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और इसका उपयोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।